अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जो है डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज इसका हमारा दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का और ओवरऑल लेक्चर हमारा नंबर 10 है। आज क्या दो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। आज हमने डिस्कस करनी है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास आ जाता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? वैरायटी, यानी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी या फिर वैरायटी किस वजह से है वो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्यों पाए जाते हैं, तो उसके डिफरेंट रीजन है हमारे पास। तो सबसे पहली रीजन हमारे पास आ जाती है टेट्रावैलेंट नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास क्या होती है? टेट्रावैलेंट नेचर होती है। टेट्रावैलेंट का क्या मतलब है? हमारे पास टेट्रा का मतलब है 4 और वैलेंट का मतलब है बॉन्ड्स, यानी कि हमारे पास जो कार्बन एटम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, कार्बन एटम जो कि एसेंशियल एलिमेंट है, वो क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब वो किस तरह 4 बॉन्ड बना सकता है? वो सारे के सारे 4 बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर में आप देखें, कार्बन एटम सेंटर में मौजूद है और उसने 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 4 सिंगल बॉन्ड्स, टेट्रावैलेंट नेचर। या फिर ये भी हो सकता है कि कार्बन एटम एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड बना ले। ठीक है, इस सूरत में भी कितने बॉन्ड्स हो गए? 4, 1 2 3 4। फिर हमारे पास ये है कि कार्बन एटम इस तरह भी बॉन्डिंग कर सकता है कि वो 2 डबल बॉन्ड्स बना ले दोनों तरफ, 1 2 3 4। फिर एक और वेरायटी भी हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें हमारे पास कार्बन एटम जो है वो एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ क्या बनाए? सिंगल बॉन्ड। तो आप देखिए वेरायटी एग्जिस्ट कर रही है। इस तरह की बॉन्डिंग भी हो सकती है, इस तरह की बॉन्डिंग भी, यूं भी और यूं भी। तो डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग जो है वो कार्बन एटम्स के अंदर पाई जा सकती है। और डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी रीजन हमारे पास आ जाती है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कैसी होती है? सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। जब कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं हमारे पास, उस प्रोसेस को या उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं, यानी सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम जब एक दूसरे के साथ लिंक करके हमारे पास लॉन्ग चेन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। और लॉन्ग चेन्स की वजह से हमारे पास जो कार्बन एटम की बहुत ज्यादा वेरायटी पाई जाती है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, ये लॉन्ग चेन हमारे पास स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ये लॉन्ग चेन हमारे पास ब्रांच के फॉर्म में भी हो सकती है, और ये लॉन्ग चेन हमारे पास जो है वो क्लोज चेन भी हो सकती है। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर आप देख लें तो ये हमारे पास 4 कार्बन एटम्स को देख लें। ये 4 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेट चेन बनाई हुई है। इन्हीं 4 कार्बन एटम्स यहाँ पर ब्रांच चेन बनाई हुई है, और इन्हीं 4 कार्बन एटम्स यहाँ पे क्या बनाई हुई है? क्लोज चेन बनाई हुई है। तो मतलब हमारे पास जो है वो ये 4 कार्बन एटम 3 डिफरेंट वे से जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो लार्ज वेरायटी पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हमारे पास आ जाती है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स से मुराद है हमारे पास एक मॉलिक्यूल, यानी हमारे पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे बट उनकी क्या होगी? डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। ठीक है, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6O, C2H6O। ठीक है, अब सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है, बट इन नंबर ऑफ एटम्स के सेम होने के बावजूद इनकी अरेंजमेंट हमारे पास क्या है? डिफरेंट है। तो अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास क्या होगा? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, ये ईथर है, इसमें हमारे पास सेंटर में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ हमारे पास जो है वो CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप मौजूद है। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वही है, नंबर ऑफ एटम्स भी वही है, सिर्फ हमारे पास क्या है? अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे? ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, CH3 ग्रुप, इसके साथ CH2 ग्रुप और आगे OH ग्रुप। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड्स है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास। ईथर एक अलग क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इथाइल अल्कोहल हमारे पास एक अलग क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इस वजह से भी लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम सेम हो सकते हैं बट उनकी अरेंजमेंट और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर आप देखें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस एबिलिटी को या फिर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का दूसरा टॉपिक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खुसूसियात या फिर प्रॉपर्टीज। पहले हमारे पास आ जाती है कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमने देखा कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट हमारे पास कंपोजिशन में कौन से होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सम अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ और एलिमेंट्स भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जा सकते हैं। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाता है कोवेलेंट नेचर। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। कोवेलेंट इन नेचर मतलब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो ड्यू टू शेयरिंग होती है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए मीथेन के स्ट्रक्चर में कार्बन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है। तो हर बॉन्ड हमारे पास किससे बना हुआ है, ड्यू टू शेयरिंग। ठीक है, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के दरमियान क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग की वजह से हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो सारे कौन सी नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, यानी कि आयनाइज नहीं होते हैं। कुछ सोल्यूशन के अंदर उनके आयंस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते और नॉन पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होता है, लेस देन 0.7। और आपने 9th क्लास में पढ़ा था जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास 0.7 से लेस होता है तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड्स बनते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाता है। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक। इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने की वजह से कौन से सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, कौन से सॉल्वेंट हो सकते हैं, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। क्यों, ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, वीक होती है, तो इजीली ब्रेक हो सकती है। ठीक है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इजीली ब्रेक हो सकती है और कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, यानी वो कम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मेल्ट भी हो सकते हैं और बॉयल हो सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, यानी कि कम टेम्परेचर के ऊपर वेपोरेट हो जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है थर्मल इंस्टेबिलिटी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो थर्मली स्टेबल भी नहीं होते, यानी कि जब उन्हें हम हीट करते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास जो है उनको जब हाई टेम्परेचर हम देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स वो क्या होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है इनफ्लेमेबिलिटी। ठीक है, इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है इजीली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये हमारे पास जो है वो किसी भी प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इजीली बर्न हो सकते हैं, यानी कि ये इजीली जो है वो आपको पकड़ लेते हैं। और जब कभी भी ये बर्न होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। ठीक है, जो हीट जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं। इनफ्लेमेबल होने का मतलब है कि ये इजीली बर्न हो जाते हैं, इजीली इनको जो है वो हम जला सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये इजीली क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। और जब कभी भी हमारे पास जो बर्न होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, और इस हीट की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्टिविटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो इनके केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा एक सब्सटेंस जो क्या करे, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। ठीक है, खुद यूटिलाइज नहीं होता लेकिन बाकी केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। तो रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, इनकी बहुत ज्यादा स्लो होती है। फिर एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है बर्न विद स्मोकी फ्लेम। तो जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बर्न होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होता है इनका। ठीक है, बहुत ज्यादा धुआं जो है वो निकलता है हमारे पास। क्यों, क्योंकि इनकी जो कंबस्टन है वो मोस्टली क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज्यादा स्मोकी फ्लेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है आइसो
आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जो है वो प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, वो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। अभी हमने डाइवर्सिटी वाले टॉपिक में ये बात डिस्कस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आयनिक नॉन आयनिक कैरेक्टर। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिस वजह से उनका कैरेक्टर क्या होता है? नॉन आयनिक होता है, यानी आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। और वे लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई सिमिलरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। क्लोज रिलेशनशिप का मतलब है इनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। ये प्रॉपर्टी आगे जाकर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और लास्ट वन हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं? अपने नॉन पोलर नेचर की वजह से, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो है वो फ्यूज स्टेट में और सोल्यूशन की फॉर्म में क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपने नोटबुक्स पर अटेम्प्ट करना है। ये आज के लिए आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।